5 जून गंगा दशहरा है। उसी दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था। मेरे परिवार में, मैं बच्चे में था तब से देख रहे हैं, मेरे पिताजी गंगा दशहरा के अवसर पर बहुत धूमधाम से पंडितों से पूजा कराते थे। वही आदत हमारी भी हो गई है। मैं थोड़ा अध्यात्म में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, सनातन हिंदुत्व में पूरी आस्था है, इसलिए मैं गंगा दशहरा के दिन भगवान की कुछ न कुछ पूजा करता हूँ। इस साल हमारे शास्त्री जी ने, जो हमारे पंडित हैं, उन्होंने तय किया कि इस साल हम लोग रुद्राभिषेक नहीं करके हम लोग वो भगवान ने विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करेंगे। कल हमारे घर पर R4/5 जहाँ हम आदित्यपुर बनाते हैं, वहाँ पर 5 पंडितों और शास्त्री जी के सानिध्य में 9:30 बजे से करीब पूजा प्रारंभ हुआ और 3:30 बजे दिन में समाप्त हुआ। पूरे प्रावधान पद्धति के अनुसार पूजा, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम 5 पंडितों ने लिया। तो मुझे लगा कि कुछ इसका असर परिवार पर भी पड़ेगा। और आज दोनों है, पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण दिवस तो हम सब नहीं बना सके, लेकिन पुत्र मेरे गए थे, टाटा स्टील के सीनियर पदाधिकारी हैं। आज हम पढ़ रहे थे पर्यावरण दिवस से बहुत खतरा है, और साहब को लगता है कि जितनी संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टी हो, सब लोगों ने पेड़ कहीं न कहीं पेड़ लगाया है, लगाया भी जाता है। उससे जलवायु संतुलन होता है, पर्यावरण प्रदूषण का फायदा होता है। लेकिन अगर गिनती किया जाए, जब से झारखंड सरकार का गठन हुआ है, तब से अगर कितना पेड़ लगाए गिनती के पता चल गया, आधा से ज़्यादा ज़मीन पर तो झारखंड सरकार के पेड़ ही लग गया है। मैंने देखा था जब 2000 में गठन हुआ था स्टेट का, झारखंड का, तो यहाँ से चाईबासा दोनों तरफ पेड़ लगाओ, पेड़ लगा था। फिर 6 महीने के बाद वो पेड़ का, वहाँ का जो गेवियन था, वो पेड़ कहीं गैप दिखाई दे रहा है। आज के दिन में कितना दुर्भाग्य है कि जमशेदपुर से रांची जो नेशनल हाईवे है, और दूसरी जगह से इसकी पेड़ भी तुलना करिए, पेड़ निर्धारित है। तो इसलिए पेड़ जितना हम लगावे, अभी बीजेपी ने एक अभियान चालू किया कि एक पेड़ माँ के नाम पर, बहुत बड़ी बात है। पेड़ लगा दे माँ के नाम पर। माँ को जैसे आप इज्जत करते हैं, उसी तरह से उस पेड़ की इज्जत करिए। अगर एक पेड़ लगा करके अपने माता पिता के नाम पर हो, किसी के नाम पर हो, किसी अपने जन्मदिन पर हो, अपने मैरिज डे पर हो, और उसका सही माने में अगर आप संरक्षण करते हैं, उसको पानी देते, बड़ा करते हैं, तो मेरा अपना दावा है कि 5 वर्ष के अंदर में यहाँ कहीं प्रदूषण, पर्यावरण की समस्या नहीं रहेगी। अभी तो परिस्थिति उल्टी हो गई है। स्टील प्लांट में कार्बन बहुत उत्सर्जन होता है, क्योंकि कोयला से ब्लास्ट फर्नेस में काम होता है। अभी ऐसा तरीका निकल गया है कि हाइड्रोजन से, पानी से काम हो रहा है। और मैं तो जब पेपर में पढ़ा था तो देखा कि चंद्रमौली जी का नाम है, मैंने संपर्क किया NIT के डॉक्टर से, मेरे मित्र हैं गौतम सूत्रधार जी, और उन्होंने मुझे उसकी जो टीम थी, जिसमें डॉक्टर मणिकांत है, संजय जी है, चंद्रमौली जी है, सबसे बात किया। उस पर उन्होंने काफ़ी काम कर रहा है, काफ़ी उसमें आगे बढ़ गया है। और उन्हीं की टेक्निक को भी साथ में जोड़कर टाटा स्टील अब ब्लास्ट फर्नेस में कोयला नहीं डालती है, हाइड्रोजन से उत्पादन हो रहा है। कार्बन का जितना उत्सर्जन होता था वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन एक कोयला इसमें टाटा स्टील करे, दूसरा जब हम नहीं करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सरकार को भी इसमें कुछ इस टेक्नोलॉजी को सस्ते दाम पर हर जगह जहाँ जहाँ स्टील प्लांट है, चाहे कढ़ाई के साथ हो या मदद के साथ हो, अगर काम हम करवाएंगे तो बहुत मदद मिलेगी पर्यावरण के संतुलन में। मैं तो कल पढ़ रहा था पेपर में कि अमेरिकन गवर्नमेंट ट्रम्प जी ने डंप किया है कि चारों तरफ कर लगा रहे हैं,
तब ऑस्ट्रेलिया से कोयला सस्ता आता है यहाँ पर, कहीं ऐसा नहीं कर दे कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला महंगा दे रहे हैं। तब तो अभी से आगाह रहना पड़ेगा। जितनी स्टील प्लांट है जो झारखंड में है, जो कोयला से चलते हैं और कोयला यूज होता है धनबाद का, उसका वैसा गुण नहीं है जितना कि आपको गुणात्मक उपयोग ऑस्ट्रेलिया का कोयला का है। तो फिर नई टेक्निक आनी पड़ेगी। उस कोयले को किस तरह से तकनीकी रूप से हम लोग उसको डेवलप करें जिससे कि कोयला के ऑस्ट्रेलिया के कोयला के बराबर उसमें गुणात्मक शक्ति आ जाए। तब हो सकता है कि साहब हम यहीं से करें, या यहाँ के लोगों को बेरोजगार नहीं होना पड़ेगा। बहुत सी बातें हैं जो हम पढ़ते रहते हैं वो करते हैं। इसमें सरकार को स्टील प्लांट को बहुत आगे आना पड़ेगा। जो वैज्ञानिक है विभिन्न जगह, उनको शोध करके कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे कि हम अगर अपना सारी कोयला को इसमें किसी तरह का तकनीक में कुछ गुण ना दे तो हो सकता है कि मेरा काम हो जाए। यहाँ तो बेटर कैलोमेट्री है, उधर आपको रांची में भी है, आपको ये फील्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन है, सब संस्थाएं हैं। सारे लोग अगर मिल जाए तो हो सकता है कमरे की समस्या का समाधान हो, पर्यावरण भी ठीक होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि गंगा का जब अवतरण हुआ उस दिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं। गंगा हमारी माँ है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हम सारा गंगा के किनारे, जिस गंगा किनारे में बड़े बड़े सारे सब धर्म स्थल गंगा किनारे हैं। माँ गंगा को प्रणाम और उनकी कृपा बनी रहे, कहीं पर बाढ़ नहीं आवे, उनकी कृपा से सब आदमी संपन्न रहे, पानी की कमी नहीं हो। लेकिन जो प्रदूषण हो रहा उसके लिए सरकार को थोड़ा कड़ा नियम करके उस प्रदूषण को रोकना चाहिए कि गंदगी गंगा में नहीं फेंके। माँ है।